Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. Babar, third year MBBS स्टूडेंट। तो इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं जो टी.एच. मॉर्गन ने अपनी एक वेरिफिकेशन की थी थ्योरी की। किसकी कौन सी थ्योरी थी वो? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की जब वेरिफिकेशन हुई थी वो किस साइंटिस्ट ने की थी? वो की थी हमारे टी.एच. मॉर्गन ने। टी.एच. मॉर्गन ये था साइंटिस्ट। अच्छा, थॉमस हंट मॉर्गन, ये इसका पूरा नाम है। 1910 परफॉर्म्ड वेरियस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स विद वाइल्ड रेड आइड ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर्स फ्लाइज। अब इसने क्या किया था बेसिकली, रेड आइड जो फ्लाई थी आपकी, ठीक है, इसने उनकी क्रॉसिंग करवाई थी। क्रॉसिंग यानी कि मैटिंग वगैरह करवाई थी। ही नोटिस्ड अ वाइट आई इन द मेल म्यूटेंट, क्रॉस्ड दिस वाइट आइड मेल विथ ट्रू रेड आई फीमेल दी F1। F1 का क्या मतलब होता है? अच्छा, फिलहाल ये वर्ड्स जो आ रहे हैं ना, जितना बता रहा हूँ उतना समझते जाओ, उतना याद करते जाओ, बाकी कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे आएंगे मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताऊँगा, आई जो है प्रॉमिस यू। लेकिन फ़िलहाल जितना समझा रहा हूँ उतना समझते जाओ। ऐसे मतलब लीडिंग क्वेश्चन ना करो कि ये पता नहीं, ये सर ने नहीं बताया, ये चीज़ किस तरह से होगी, उनको छोड़ दो। जितना बता रहा हूँ उनको पढ़ते जाओ। और बाकी चैप्टर जो है वो क्रोमोसोम एंड डीएनए के बारे में है, तो वो आप अगर अच्छे से कर लोगे आगे सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है। F1 का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट फ्लायल जनरेशन। ठीक है, F1। F2, ठीक है, and F2 population followed the simple Mendelian ratios, but when white-eyed red female was crossed with red-eyed male, the results were different. So all F1 progeny had red eyes. When the members of F1 generation crossed with each other, he found 18% white-eyed and remaining were red. अब इसने क्या किया, जब इसने पहले क्रॉसिंग करवाई तो सबके जो प्रोजेनी थी ना, मतलब जो भी इसको रिजल्ट मिला, जो मतलब मेटिंग करवाई पहले, उसके बाद जो इनको फ्लाइज मिली, ठीक है, ये नीचे डायग्राम बने भी हुए हैं, मैं वहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो ही फाउंड आउट 18% वाइट आइड एंड रिमेनिंग वर रेड, यानी कि 18% इसको वाइट आइड मिले। अब देखो ना, अगर इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था इस जार के अंदर, उस जार के अंदर क्या किया इसने, जार के अंदर मक्खियों को बंद कर दिया, ठीक है, रेड आइड फीमेल को। और जो है इन्होंने अपना, इसने क्या किया कि वहाँ पर देखा कि एक वाइट आइड जो है वो फ्लाई आ गई। तो ना इसके अंदर वो बाहर से आ सकती थी क्योंकि इसने इसको क्लोज़ किया हुआ था, और ना ही इस तरह से। अच्छा, ये पोरस था। पोरस मतलब समझते हो कि इसमें जो है छोटे छोटे होल्स थे। अब जो ज़्यादा होशियार बच्चे होंगे ना वो सोचेंगे कि मक्खियाँ इसके अंदर किस तरह से हैं, ये सारी चीज़ें झूठी लिखी हुई हैं, ये तो इसके ऊपर ढक्कन था तो एयर ही नहीं आएगी। तो इस तरह से नहीं होता, एक्सपेरिमेंटली चीज़ें होती है, ठीक है। ये चीज़ें मेरे भी दिमाग में आती थी, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को देखते हो तो आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। Although the ratio of red eyes to white eyes in F2, अब नीचे देखें, जनरेशन वाज ग्रेटर देन 3:1। अब ये 3:1 क्या है ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। फिलहाल जितना समझा रहा हूँ उतना समझते जाओ, क्योंकि ये नॉर्मली आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस 3:1 का मतलब ये है कि 3 जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के और एक जो है वो दूसरा। और 3:1 का मतलब ये है कि इसको मिलनी चाहिए थे 3 रेड और एक जो है वो वाइट, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई क्योंकि इसको काफ़ी जो है वो वाइट आइड मिले। अब ये आगे किस तरह से होता है, क्या होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। शोड दैट द सेग्रेशन ऑफ आई कलर फैक्टर्स बट ए स्ट्रेंज एंड अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट वाज आल्सो देयर, दैट इन F2 जनरेशन ऑल वाइट आइड ड्रोसोफिलिया वर मेल, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि दी अबोव लेफ्ट रिजल्ट लेफ्ट मैनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड। डू इट वाज इम्पॉसिबल टू हैव अ वाइट आइड इन फीमेल, क्या ये इम्पॉसिबल था कि वाइट आइड में फीमेल आ जाए? डू वाइट आइड फीमेल आर अनेबल टू सर्वाइव? To get the answer of above questions, Morgan made original test cross between female of F1 generation and the original white-eyed male. He obtained both white-eyed and red-eyed males and females in the ratio of 1:1:1:1. Now it is clear that a female could have white eyes
only question was left behind that why there was no white eyed female among the progeny of original cross। यानी कि जो ओरिजिनल प्रोजेनी ऑफ क्रॉस थी उसमें वाइट आइड फीमेल क्यों नहीं थी। ठीक, अब इसमें जो है इसने अपना इनकी क्रोमोसोमल अरेंजमेंट भी दिखाई हुई है, ऑटोसोम्स भी दिखाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनको जो है उसका अच्छा ये जो न्यूक्लियर अरेंजमेंट होती है ना, इसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप। ठीक है, आगे ये आएगा तो मैं वो बताऊँगा मज़ीद, लेकिन फ़िलहाल के लिए याद कर लो। कैरियोटाइप क्या होता है कि पूरी जो न्यूक्लियर अरेंजमेंट है ना, फुल न्यूक्लियर अरेंजमेंट अगर उसको हम शो करें तो दैट इज़ नोन एज कैरियोटाइप। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। और ये जो है ना ड्रोसोफिलिया है, ये जो आप देख रहे हो। ठीक है, रेड आइट जो है वो, इसकी आंखें जो है वो रेड हैं, और इसमें जो है बीच के अंदर एक वाइट आइट आ गई। और इसने एक्सपेरिमेंट किए। अब ये किस तरह से होते हैं, सेग्रीगेशन किस तरह से होती है, एक हम चिकर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये 3:1 है, ये किस तरह से आता है, 3 ऑर्गेनिज्म एक के मिले, और 1:1 ये किस तरह से, ये सारी चीज़ें किस तरह से मिली, ये हमें जो है वो तब पता चलता है।